एक समय की बात है। एक खूबसूरत बगीचे में एक रोजी नाम की छोटी सी खरगोश रहती थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोजी है और आज मैं आपको एक रोमांच भरे जादुई सफर पर लेकर चलूंगी। मुझे नए दोस्त बनाना, घूमना और जादुई चीजें देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप चलोगे मेरे साथ? तो फिर चलिए मेरे साथ जादुई सफर पर। हर दिन वह घूमती फिरती, फूलों की खुशबू लेती और तितलियों का पीछा करती थी। एक सुनहरे सुबह जब रोजी घूम रही थी, उसने बगीचे के कोने में एक नया फूल खिलते हुए देखा। वह उसे सबसे खूबसूरत फूल लगा, जिसकी पंखुड़ियां सिल्क की तरह मुलायम थीं और रंग इंद्रधनुष की तरह थे। रोजी ने इस खूबसूरत फूल की खुशबू को सूंघने का मौका नहीं छोड़ा। जैसे ही वह फूल के पास जा रही थी, रोजी ने अंदर से एक छोटी सी आवाज सुनी। हेलो छोटे खरगोश। रोजी को एक फूल के बोलने से आश्चर्य हुआ और उसने कहा, नमस्ते, कौन है वहाँ? मैं जादुई फूल हूं। मैंने किसी के आने का इंतजार किया है और फिर तुम आए। रोजी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कभी भी एक जादुई फूल नहीं देखा था। तुम्हारी जादुईता का क्या कारण है? फूल ने रोजी को समझाया। वह उसे जो भी चाहिए उसे दे सकती है, जो भी उसके साथ दयालु और समझदारी से व्यवहार करे। फूल के मार्गदर्शन से रोजी ने जादुई जंगल की ओर अपने सफर की शुरुआत की। रास्ते में उसने बहुत सारे जानवरों को मदद करने की जरूरत पड़ी। उसने एक जाल में फंसी हुई गिलहरी को बचाया, एक खोए हुए पक्षी को उसके घर तक पहुंचाया और एक मकड़ी के जाल से एक तितली को बचाया। रोजी जब भी दूसरों की मदद करती, उसे लगता था कि वह फूल की जादुईता को खोलने की कुंजी है। हर दयालु कर्म के साथ फूल की पंखुड़ियां और चमकती थीं और रोजी को अपने कदम लक्ष्य के पास महसूस होते थे। अंत में लंबी यात्रा के बाद रोजी और फूल जादुई जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। पेड़ ऊंचे और घने थे और हवा फूलों की मिठास से भरी थी। फूल ने रोजी को अपने दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और उसकी इच्छा को पूरा करने का वादा किया कि वह जंगल का अन्वेषण कर सकती है। रोजी ने जादुई जंगल का अन्वेषण करते हुए घंटों बिताए, उसकी सुंदरता का आश्चर्य करते हुए और नए दोस्तों से मिलते हुए। सूरज धीरे धीरे अस्त होते हुए रोजी को अपने नए दोस्तों से अलविदा कहने का समय आ गया था। दुख के साथ रोजी ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा। फूल को अपने जादुई सफर के लिए धन्यवाद दिया। जब वह बगीचे की ओर फिर भागी तो उसे यकीन हो गया कि वह कभी भी जादुई जंगल की यात्रा और उसके जीवन को हमेशा के लिए नहीं भूलेगी। उस दिन के बाद रोजी को बगीचे में सबसे दयालु और साहसी खरगोश के रूप में जाना जाता था। और जब भी वह उस खूबसूरत फूल को देखती थी जो सब कुछ शुरू करता था, तो वह मुस्कुराती और उस जादुई सफर को याद करती थी जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।